नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिल्कुल फिट हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम समझते हैं यामाहा मिक्सर, जो हमने लिख के रखा है यामाहा मिक्सर MG20XU, इसके संबंधी कुछ बात करेंगे ताकि इस मिक्सर वगैरह में आप सभी को फॉल्ट आ जा रहा है तो हमारे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि ये बड़ा मिक्सर में हम लोग रिपेयर करने में दिक्कत आ रही है, तो इस पर कुछ वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोगों का जानकारी भी मिले और रिपेयर करने में हेल्प भी हो। तो मैं सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो मैं आप सभी को देता हूं ताकि आप लोग इस वीडियो से बड़ी अच्छी तरह से रिपेयर कर पाएंगे। और मैं बोलना ये चाहूँगा कि ये तो यामाहा का है, हमारे बोर्ड पर लगा हुआ है। इसमें साउंड क्राफ्ट या एनएक्स चाहे जो भी कंपनी आएगा उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। इन लोगों का खोलने वगैरह का सिस्टम आप लोगों को मालूम हो जाए, क्योंकि ये मिक्सर रिपेयर करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए कि बहुत सारा स्क्रू खोलना पड़ता है, सारा नाब वगैरह निकालो, फिर जो जैक वगैरह वाला है खोलो, मतलब बहुत उसमें टाइम चला जाता है। और खोलने के बाद रिपेयर करते समय कुछ फॉल्ट फंस जाता है या कुछ पार्ट उसका नहीं मिलता है, उसको हम सभी को मंगाना पड़ता है, तो उसमें टाइम चला जाता है। तो जो हम खोल के रखे हैं उसमें से कुछ स्क्रू हो गया, नाब वगैरह हो गया, इधर उधर बिखर जाता है, गुम हो जाता है, तो बड़ा एक समस्या बन जाता है। इसलिए जब भी हम खोलें तो उसको सारा एक जगह बांध करके रख दें अच्छी तरह कि वो गायब ना हो। उसके बाद खोलने के बाद मिक्सर को भी कहीं रेक वगैरह में बढ़िया से रखें कि ये जो हमारा सर्किट प्लेट वगैरह है डैमेज ना हो, टूटे वगैरह नहीं तो इसमें इतना बारीक पिन रहता है, कहीं अल्टर हुआ और प्रिंट टूट गया, ओपन हो गया, तो फिर बनाना और भी एक कठिन काम होता है और एक समस्या के ऊपर एक समस्या और खड़ा हो जाता है। और उसी में कस्टमर का फोन आने लगता है कि हमारा इतना दिन दे करके हो गया, रिपेयर नहीं हो गया, वो कुछ अल्टर उधर से बात मिलता है तो और दिमाग प्रेशराइज होता है, प्रेशर आता है, फिर जो बनने वाला है वो भी बिगड़ने की कगार पर चला जाता है। और देखे होंगे आप लोग, किसी चीज को बनाते समय बनाने से ज्यादा खराब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसमें कारण रहता है कि डर समा जाता है कि बाप रे बाप, अभी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, अभी क्या करूं, अभी तो ये फॉल्ट मिल नहीं रहा है, कुछ मालूम नहीं गिर रहा है, कनेक्शन कहाँ जा रहा है, किधर हो रहा है। तो डर ऐसा रहता है कि जाते जाते कुछ प्रिंटेड टूट जाता है, कुछ आईसी उखड़ने में कुछ पतला प्रिंट आगे निकल जाता है, फिर उसको जोड़ने में जोड़ रहे हैं वो जुड़ जा रहा है कुछ और, अब और पसीना होना चालू हो जाता है और डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है। तो उस परिस्थिति में संभलना है, दिमाग को शांत बना लेना है, डबल पंखा चला लेना है। देखे होंगे हम जब अपने वर्कशॉप में या सर्विस सेंटर में वीडियो आपके लिए रिपेयरिंग के लिए कुछ बनाता हूं तो बहुत पंखे का आवाज आता है, इसलिए कि वहां घबराना नहीं है। हमारा बात आप लोग थोड़ा भी सुनेंगे हेडफोन वगैरह लगा करके तो होशियार आदमी रहेंगे तो समझ जाएंगे, बल्कि दिखता तो है उसमें, देख करके कर सकते हैं हम उस आवाज को संभालने के लिए। और वहां मैं तेज आवाज में बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि जहाँ सर्विस सेंटर है मैं अकेले तो हूँ नहीं, बहुत सारे उधर और दुकान हैं और लोग हैं और आना जाना है, और उसमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, कब कहाँ कैसे। इसलिए आवाज़ भी उतना खुल के चिल्ला के नहीं बोल सकते हैं, जैसे मैं स्टूडियो में बोल रहा हूँ वैसे वहाँ कैसे बोलूँगा। बाकी लोग आवाज़ जब सुनेंगे तो वहाँ दो चार आदमी और इकट्ठा हो जाएंगे, भाई उधर क्या हो रहा है, इतना आवाज़ आ रहा है। तो उससे भी बचना है, बहुत कुल सिस्टम को देख करके काम करना पड़ता है। कहीं भी कहते हैं जहां जैसन वहां वैसन, नहीं समझे वो मर्द कैसन। तो ये सब समझ के लेना पड़ता है, चलना पड़ता है। यदि हमको अपने मकसद में कामयाबी लेना है, कामयाब होना है, तो संभल संभल के चलना है। हर एक
एंगल से बचना भी है और हर एक सिस्टम को फॉलो भी करना है। इस तरह हमको लेकर के चलना है तो फिर सारा काम सुटेबल और अच्छा होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे मिक्सर के बारे में, बीच में कुछ न कुछ बातें भूल जाती है। तो मैं बोल रहा था कि सारा उसको व्यवस्थित रख लेना है। हाँ, एक चीज इसमें और मैं आप सभी को बता दूं, जो बात डर वाला आया था वो कैसे होता है, उसको कैसे हटाना है। आप लोग देखे होंगे जब बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे, साइकिल, और बहुत शौक था, किसी रिश्तेदार का साइकिल अपने दरवाजे पर खड़ा हो जाता था तो पहले लेकर के 4 राउंड हम लोग मार देते थे यदि वो ताला नहीं बंद किए हैं तो। मैं तो एक रिश्तेदार मेरे घर पे आए और जैसे खड़ा किए और मम्मी पापा लोग उन लोगों को जलपान वगैरह खिलाने लगे, पानी वगैरह पिलाने के चक्कर में, भोजन वोजन कराने के चक्कर में, तब तक मैं उनका साइकिल लिया, लेके निकल गया। उनके साइकिल में बैग था पीछे, उस पर भी ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कहाँ बैग भी गिर गया। घर पे आया, बहुत कुल फटकार लगा। अभी क्या करेंगे, बचपना था, हुआ। जब हम लोग साइकिल चला रहे थे, सीख रहे थे, जब तक मैदान खाली है, फील्ड खाली है, वहाँ खूब अच्छी तरह से हम साइकिल चला रहे हैं, अच्छी तरह चल भी रहा है। जैसे आगे बढ़े और देखे कि कुछ बम्बू है, चाहे कुछ खूंटा वगैरह गड़ा हुआ है, तो साइकिल जाके उसी में टक्कर मार देती थी। चाहे कोई बच्चा वगैरह दिख गया आ रहा है और साइकिल हम चला रहे हैं अच्छी, और उसको जाकर टक्कर लग जाए, वहीं गिर जाते थे। ऐसा क्यों होता था? बढ़िया जब हम चला भी रहे हैं, कहीं सड़क पर लेकर निकले और जहां खड्डा है, साइकिल लेके खड्डे में क्यों गिर जाते थे? ऐसा क्यों होता था? ये क्या है, दिमाग बहुत चंचल है। इसमें होता क्या था, जब हम मैदान में हैं, फील्ड में हैं, तो मस्त साइकिल को दौड़ा रहे हैं, आज जब कुछ हमारे सामने दिखा तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन ये करने लगता था, अरे बप्पा रे बप्पा, उसमें लड़ मत जाए, उसमें लड़ मत जाए, उसमें लड़ मत जाए। अब सारा चीज दिमाग छोड़ दिया और ले लिया उस लड़ने वाला, उस खूंटे को ले लिया, चाहे कोई रोड पर आ रहा है उसको ले लिया और जाके उसमें ठोकी देता था, गिर जाता था। जब हम ले करके निकले, कहीं गड्ढा दिखा तो हमारा दिमाग पहले देखा, अरे गड्ढा में कहीं गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, भक दे, उसी में गिर गए। ऐसा दिमाग कैलकुलेशन कर लेता है और बात बिगड़ जाती है। इसी तरह रिपेयर करते समय भी होता है कि बप्पा IC तो बहुत SMD है, इसका पिन निकालते समय कहीं टूट ना जाए। जैसे निकालते हैं, थोड़ा गर्म नहीं किया, पहले नोच दिए, 4 प्रिंट लेकर के उखड़ गया और दिमाग पर प्रेशर आ गया, अब क्या करे, अब तो ये भी गया, इतना अच्छा था ये भी बिगड़ गया। ये दिमाग से बात निकालना, एकदम फ्री हो जाना है, फ्री, कुछ नहीं होगा। इसको मैं अच्छी तरह से निकालूंगा, बेहतरीन ढंग से डालूंगा, चालू करके दूंगा। ये अपने दिमाग में जजमेंट लगाइए। ऐसे निकालते समय टूट कैसे जाएगा? हमारे पास ब्लोअर है, इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे, डबल आयरन लगा करके हीट करेंगे, धीरे से उसको उठा लेंगे, कभी प्रिंट नहीं टूटेगा। ये अपने अंदर विश्वास पैदा करके उसको निकालिए, फर्स्ट क्लास के IC निकलेगा। दूसरा IC इसी विश्वास के साथ में उसको डालिए, वो चलेगा भी, बन के राजी भी हो जाएगा। डर को नहीं पैदा करना है। आप एकदम स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया, एकदम फिट हैं, कोई आदमी आएगा, आपका हाथ चेक करेगा, ऐसे आप उससे थोड़ा भी अपना दुख दर्द बता दिए, जैसे बोल दिए कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ बताए, वो आदमी आपको हाथ पकड़ेगा, ऐसा लगेगा कि वो नली पकड़ के पूरा SMPS डॉक्टर बन गया है, सर्जन है, ऐसा डरा देगा। अरे बाप रे बाप, आपको तो बहुत तेज बुखार हो गया, ओहो, आप दवा नहीं लिए, क्या कर रहे हैं? तो अरे बहुत हाथ जल रहा है, आपके दिमाग में प्रेशर आया, अरे ये तो मेरे को बहुत तेज बुखार है। वो आदमी गया, दूसरा आदमी आकर के ऐसे किया, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपको जल्दी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, दवा लेना चाहिए, आप तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। 2 आदमी हो गया, तीसरा आदमी आकर के यदि यही बात बोला, आप स्वस्थ आदमी तुरंत बीमार पड़ जाएंगे और सचमुच में आपको हॉस्पिटल पकड़ लेना पड़ेगा। ये दिमाग ऐसा कैलकुलेशन करके फिट करता है।
इसलिए अपने आप पर एकदम भरोसा रख करके विश्वास पर हमको क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सर दर्द है, अभी गोली खाएंगे आराम हो जाएगा, नहीं भी खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, इतना तो बहुत होता है। निकालिए उसको बाहर फेंकिए सब अचड़ा कचड़ा को, बिंदास होकर के फिर काम पर बैठिए, काम होना ही गारंटी है, क्योंकि इसका सिस्टम आप जान चुके हैं। सप्लाई नाप सकते हैं, आईसी खराब रहेगा तो कैसे बताएगा, कंट्रोल खराब रहेगा तो कैसा होगा, स्लाइडर खराब रहेगा तो कैसा होगा, सब जाने हुए हैं। फिर आपको डर क्यों है? डरना नहीं है, बिंदास करना चालू करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मिक्सर पर। देखिए ये मिक्सर का ये पोर्शन है, इसको खोलना है तो पहले क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ दोनों साइड में, फोटो में तो नहीं दिख रहा है, प्लास्टिक का पट्टी लगा रहता है, जो खोलते समय बहुत सारे लोग उसमें लॉक रहता है, लॉक को तोड़ देते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास रिपेयरिंग में जब आता है तो मैं देखता हूँ तो लॉक टूटा रहता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये जो भी आदमी खोले हैं इनको खोलने का जजमेंट पूरा नहीं है, इसलिए टूटा है। खोलना कैसे है? 1 2 3 स्क्रू अंदर से रहेगा और एक पीछे स्क्रू रहता है, इसको खोल लेना है। उसके बाद इस प्लास्टिक वाले को नीचे की तरफ प्रेस करना है, थोड़ा सा नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद ये हमारा यदि सिरा एक तरफ चौड़ा रहेगा, एक तरफ पतला रहेगा, तो जब नीचे कर लेंगे तो चौड़ा की तरफ ऐसे करेंगे तो वो निकल जाता है, टूटता नहीं है। पहले उसको नीचे सरकाइए, फिर थोड़ा ऊपर प्रेस कीजिए, वो बाहर आ जाता है। उसमें ऐसा टेढ़ा करके लॉक लगा रहता है, जो दिखता वगैरह नहीं है। आज जिसको जजमेंट नहीं है खोलने का, वो सारा लॉक तोड़ लेते हैं। दोनों साइड का ऐसा रहता है। चलिए ये खुल गया, फिर ये सारे स्क्रू खोलने पड़ते हैं, ये जैक पे जितने हैं सब खोलने पड़ते हैं। सारा खोलने के बाद ये नाब सारा निकालना पड़ता है, फिर ये स्लाइडर का नाब निकालना पड़ता है। सब निकालने के बाद फिर ये ढक्कन पीछे से खोल लेंगे तो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद बहुत सारे मिक्सर में मेरे को यही फॉल्ट इसमें मिलता है कि स्लाइडर उसका घिंच जाता है, आगे पीछे काम नहीं करता है, कहीं बीच में काम करता है तो कहीं ऊपर काम करता है तो कहीं नीचे। ऐसा में सारा स्लाइडर एक साथ इसको भर देना है, खर्चा बता करके पूरा जो उचित इसका खर्चा है। क्योंकि ओरिजिनल स्लाइडर इसका एक पीस लेने जाएंगे तो 240 रुपये का आता है, उससे भी महंगा स्लाइडर आता है। तो स्लाइडर गिन लीजिए, उसके हिसाब से मेहनत के ऊपर समय कितना लगने वाला है, उस हिसाब से इसका खर्चा बता करके एस्टिमेट पास होता है, तो फिर इसका बनाना चालू करें। दूसरा नंबर बात, इसमें जो ये स्लाइडर लगते हैं, मैं खोलेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। देखिए सारा दिखने लगा। ये जो किनारे दिख रहा है ये मेरा पावर सप्लाई है। यदि इसमें पावर नहीं जा रहा है तो पावर सप्लाई पहले आपको बना लेना है। जब पावर सप्लाई ओके हो जाए, इसमें पावर जाने लगे, नाप लेना है। 15 वोल्ट प्लस माइनस, एक 48 वोल्ट भी रहता है, कहीं 5 वोल्ट भी रहता है, सब चेक कर लेना। इसमें से बहुत सारा सप्लाई निकलता है, सब परफेक्ट है। आ जाना है इस स्लाइडर पर। और बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट है, ये स्लाइडर सब एक ही वैल्यू का रहता है कि अलग अलग रहता है? तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये सारा एक ही वैल्यू का है। अब अलग अलग मिक्सर में अलग अलग वैल्यू आते हैं। ये यामाहा में आपका A20 के आता है। अब इसमें A20 के, B20 के, C20 के 3 हो गया, तो जो लगा है वही लगा कर डालें। यदि A सीरीज का लगा है तो आप लोग A सीरीज का ही लगाएं। उसमें होता क्या है, उसके भी गैंग में फर्क आ जाता है, क्योंकि हम इसका सीरीज बदली कर देंगे तो ये स्लाइडर हम जो यहाँ उठा करके लाते थे, जितना आवाज़ निकालता था, वो हम बहुत सारा उठाने के बाद उतना आवाज़ आना चालू करेगा। तो इसलिए जो हमारा है वही डालें, जिस सीरीज का है वही सीरीज का। उसमें दिक्कत क्या आ जाती है, जब कस्टमर लेने के लिए आपके पास आएगा तो ये क्या उसके दिमाग में बैठा रहेगा कि मैं इतना ही उठाता था तो इतना आवाज़ आता था, अभी इतना उठाना पड़ता है। नहीं तो इतना उठाते थे तो इतना आवाज़ आता था, अभी इतना ही पे आ रहा है इतना आवाज़। बल्कि उससे कुछ दिक्कत नहीं है,
हम आप समझ रहे हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कस्टमर के दिमाग में जो बात पहले से फिट हो गया है उसको हम और आप निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जिस सीरीज का है उसी सीरीज का डालें। इसमें हमने बता दिया ये 20K का सारा स्लाइडर आता है, एक साथ में उसको भर देंगे, आधा बीमारी तो वहीं से निकल जाता है। उसके बाद इन सब मिक्सरों में दिक्कत क्या आता है, जैसे समझिए ये मास्टर वाला बटन है, इसको हम स्लाइडर को ऊपर किए तो हमारे आवाज में कभी कभी एफएम टाइप का आवाज आने लगता है या ज्यादा सनसनाहट आता है, सा करके आएगा, चाहे कुछ ऐसा आवाज अल्टर आता है। और बाकी स्लाइडर को आप बंद किए हुए हैं सारा, एक ही स्लाइडर उठाने पे यदि ऐसी आवाज आ रही है तो उस समय आपको कहाँ चेक करना है, ज़्यादा जगह चेक करना नहीं है, इसको इधर उधर खोदना खादना नहीं है। यहाँ लाइन से 2 या 3 आईसी लगी रहेगी और उसके दूसरे साइड में भी ऐसा हो सकता है, जैसे मैं आपको दिखाया, देखिए ये आईसी लगा है इस प्रकार, दूसरे साइड में दोनों साइड प्रिंट रहता है, डबल ट्रैक के सब मिक्सर रहते हैं और इतना महीन और इतना घनी बस्ती वाले प्रिंट हैं, उसको समझना एक युद्ध करने के बराबर हो जाता है। इसलिए मैं इसका डीपली जानकारी दे रहा हूं, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, बड़े आसानी से बना ले जाएंगे। यदि प्रिंट वगैरह टूटा नहीं है तो ऐसी आईसियाँ रहती है। तो उसमें क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पलटी मार के देखेंगे तो दिख जाएगा, बल्कि यही 1 2 3 आईसी रहती है, इसी में से कुछ डैमेज रहता है तो ये वैसा आवाज आएगा जो ये बराबर काम नहीं कर रहा है। उसमें से आईसी चेक करने के लिए आपको सब वीडियो में फार्मूला बताया हूँ, उस हिसाब से इसको चेक करके बदली कर दीजिए। बदली कर देंगे, कभी कभी आउटपुट कम रहता है तो यहीं से दिक्कत रहता है। फिर स्लाइडर उठा के देखिए, आवाज बंद हो गया तो वहां मैटर क्लियर हो गया। दूसरा नंबर बात मैं आप सभी को बताऊं, ये बटन कभी कभी आप प्रेस करते हैं, जब प्रेस करते हैं तो आवाज आता है, कभी कभी का हमेशा। जब प्रेस करेंगे तो इसमें लाइट जलेगा, जब स्लाइडर उठाएंगे तो बाहर आवाज हमारा निकलेगा, फिर इसको बंद करना है तो यही बटन दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। इसमें ऐसा फॉल्ट आता है, एक बटन दबाने में ये तो नहीं जलेगा और 4-5 को लेकर के बंद कर देता है, ऐसा भी आता है। तो उसमें फॉल्ट ज़्यादातर ये आता है, यहाँ एक एसएमडी 2 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, उसमें से कोई ट्रांजिस्टर गड़बड़ रहते हैं तो होता है, और नहीं तो उसमें जो एलईडी बल्ब लगे हैं वो भी ओपन हो जाते हैं, तो ऐसा फॉल्ट आते हैं। ये सब चेक करके ये आपको बना लेना है। दूसरा फॉल्ट इसमें आता है, यहाँ लाइन से बहुत सारे स्विच लगे हैं, इसमें कार्बन हो जाते हैं। इसमें क्या है, W240 थोड़ा थोड़ा मारना है, ज़्यादा नहीं मार कर उसको झटका दे करके ऐसे ऐसे कर देना है, उसको कार्बन साफ हो जाए तो आवाज़ क्लियर हो जाता है, और नहीं तो आपको कम ज़्यादा आवाज़ आने लगता है और वहाँ कार्बन के चलते अच्छी तरह से आउट नहीं हो पाता है। इस पर भी ध्यान देना है, ये छोटी छोटी बात को पहले आपको निकाल लेना है। अब रह गया बात, इसको उठाने में ससराहट आ रहा था, हमने इसको सही कर दिया और इसको उठाने में ससराहट वगैरह हमिंग वगैरह नहीं आ रहा है तो ठीक। अब इस स्लाइडर को थोड़ा डाउन कीजिए, 1 नंबर से आइए, यहाँ से एक स्लाइडर को ऊपर लेके जाइए आप। जब ऊपर लेके जाएंगे उसको बजा के देखेंगे, अच्छा क्लियर कट बज रहा है, उसमें कुछ हमिंग वगैरह नहीं है, तो समझ जाइए कि वो ओके है, चलिए उसको हो गया। यदि दूसरा उठाते हैं, उसमें समझिए आधा से ऊपर लेके जा रहे हैं और ऐसा आवाज आ रहा है कि पूरा आवाज को डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो समझ जाइए कि इस चैनल में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और इस चैनल में यदि यहाँ फॉल्ट रहेगा, यहाँ देखें तो एक आईसी लगा हुआ है इस साइड में और 2 आईसी होगा उस साइड में। ये आईसी यदि खराब हो जाता है तो इसके देखेंगे 5 नंबर पिन पर सप्लाई आ जाता है, तो ये उठाएंगे तो ये बजेगा ही नहीं, एक चैनल। ये भी फॉल्ट ढूंढा हुआ फॉल्ट है और जजमेंटिंग फॉल्ट है, इसको आप लोग गौर से रखिएगा कि बाकी चैनल बज रहा है, कोई एक चैनल नहीं बज रहा है तो समझिए कि यहाँ की ये आईसी खराब है इसी साइड का, इसको बदली करेंगे चालू हो जाएगा। यदि वो बज रहा है, आवाज की साथ में हड़हड़ाहट गड़गड़ाहट आ रहा है, तो पीछे जो आईसी लगा है उसको चेक कीजिए,
उसको बदली कीजिए, वो भी निकल जाएगा। इसी प्रकार हम एक एक स्लाइडर उठा करके देख सकते हैं। जितने स्लाइडर में हमारे प्रॉब्लम रहेगा, परेशानी रहेगा, उसको हम जजमेंट लगा सकते हैं कि कौन सा चैनल में परेशानी है। उसी लाइन के सिस्टम को हम देखते हुए आएंगे। यदि यहाँ तक हम क्लियर कर लिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। इधर भी तो एक आईसी है, एक आईसी इधर है, एक इधर है। इसमें से कुछ ना कुछ ज़्यादातर यही डैमेज होता है। बाकी सप्लाई वगैरह कहीं आईसी नहीं मिल रहा है तो आप खोज ही सकते हैं। रास्ते में रेजिस्टेंस वगैरह कटे रहेंगे, चाहे जो भी रहेंगे वो मिल जाते हैं। बल्कि ज़्यादातर इसी आईसी में फॉल्ट आता है। उसके बाद ये जितने कंट्रोल लगे हुए हैं, इसमें से कंट्रोल भी बहुत खराब होते हैं। कंट्रोल खराब होते हैं तो आप बंद भी रखेंगे तो वहाँ आवाज़ आएगा, तो समझिए खराब है। कभी खोलेंगे तो आवाज़ नहीं बढ़ेगा, कभी ट्रेवल का कंट्रोल काम नहीं करेगा, बेस का काम नहीं करेगा। तो उस परिस्थिति में एक एक बजा करके देख करके उसको बदल सकते हैं। हमने शुरू में ही बताया कि मिक्सर बनाना एक बहुत बड़ा बात है, बहुत बहादुरी वाला काम है। ये मिक्सर जितना इतना खोलना, एक एक कंट्रोल को चेक करना, एक एक मेथड को लगाना, फिर भारी काम है, लेकिन हो जाता है आप करेंगे तो। उसके बाद हमारा आ जाता है, कभी कभी ये रनिंग लाइट नहीं जलता है, तो इसके दो जगह से प्रॉब्लम। एक तो इनके सर्किट में प्रॉब्लम हो जाए, जो यहाँ से आईसी वगैरह लगा करके अभी, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बोल दूं, 2281 नंबर का आईसी रनिंग आईसी है। इसमें चाहे जो आईसी लगा है वो आईसी फेल भी हो जाएगा तो रनिंग नहीं करेगा। दूसरा कभी क्या होता है, इधर से इनपुट इसको नहीं मिलेगा, ये स्विच वगैरह में कार्बन आ जाते हैं, दबाने के बाद काम नहीं करते हैं, तभी भी ये नहीं जलता है। तो उस परिस्थिति में आईसी वगैरह का वोल्टेज चेक कीजिए, इधर का फॉल्ट है कि उधर का फॉल्ट है, उसको हम बना लेंगे, बन जाता है। उसके बाद इको सिस्टम रहता है, इको बढ़ता है। एक बार जब हम बोलते हैं तो कई बार आवाज आता है। इको के लिए इस मिक्सर में यहाँ एक डिस्प्ले लगाया रहता है, उसके पैरेलल में बहुत सारे कंट्रोल भी दिए होंगे। जैसे हमको बजाना है वैसे हम सेट करके बजा सकते हैं। इस पर नंबर गिरता है, उस नंबर को सेट करके हमको जहाँ लेके जाना है वहाँ सेट करके उस रेंज में बजा सकते हैं। अब कभी कभी ये डिस्प्ले नहीं आता है तो समझिए आपका इको नहीं आएगा। कभी कभी इको वाला आईसी खराब रहती है, तभी भी इको नहीं आएगा। अब समझिए इको नहीं आ रहा है और फॉल्ट आप कहीं और ढूंढेंगे तो मिक्सर खराब होने लगता है, क्योंकि इसमें कंट्रोल करने के लिए इको को एक जगह से नहीं है। एक तो यहाँ से रहेगा ही रहेगा, यहाँ भी एक इको का बटन रहेगा। इसको बंद कीजिए, जिस चैनल को हम बंद करना चाहें तो वो चैनल बंद हो जाएगा, जिस चैनल को खोलना चाहें वो चैनल खुलेगा। तो आपको पहले जजमेंट लगाना है, इधर की बीमारी तो नहीं है कि इधर की बीमारी है, ये देख लेना। यदि बाकी चैनल में आ रहा है इको और एक चैनल में नहीं आ रहा है तो आप समझिए इधर का बीमारी है। किसी भी चैनल में इको नहीं आ रहा है तो आप समझिए इधर का बीमारी है। जो उल्टा साइड में जो हमारे आईसी इको के लगे हैं उस पर अच्छी तरह से वोल्टेज, जितना वोल्टेज उसको मिलना चाहिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसको सुधार करेंगे। फिर यदि सारा चीज ओके है तो फिर आईसी बदल कर देखेंगे, फिर काम हो जाएगा। डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो डिस्प्ले का प्रिंट कहाँ से कटा है कि डिस्प्ले खराब है क्या है, उसको चेक करके बना सकते हैं। तो ये आसान तरीके से जब हम काम करेंगे तो ये मिक्सर भी बहुत आसानी से बन जाता है। अब बहुत ज़्यादा आता है तो ये स्लाइडर खराब हो के आता है। और कुछ इसमें से जो एसएमडी आईसी लगी हुई हैं, जैसे 2068 रहता है और 4558 रहता है, यही दो नंबर की आईसी ज़्यादा लग करके इसमें आती है। और आउटपुट के स्लाइडर को कभी कभी देखते हैं तो 5532 भी आती है। इन दोनों आईसीओ के गैंग में कुछ ना कुछ फर्क रहता है, इसलिए जहां उनको जरूरत रहता है वहां वो लोग लगा करके देते हैं। तो यही मिक्सर में ज़्यादा तौर फॉल्ट आता है। कभी कभी प्रिंट भी इसमें ब्रेक बहुत होता है। लोग लापरवाही क्या करते हैं, हमको ऐसा फॉल्ट बहुत मिला है, उस पर भी आप लोग गौर कर लीजिएगा। जो हमने बताया अभी आपको वीडियो में, ये जो खोलने वाला सिस्टम, यहाँ स्क्रू छोटा छोटा जाड़ा रहता है। कोई कोई लोग क्या करते हैं,
जो मिक्सर रखे हैं कोई टेक्नीशियन तो ऐसा काम नहीं करेगा, हमको तो पूरा विश्वास है। लंबा लंबा स्क्रू ऐसे ऐसे लगा देते हैं, वो नहीं मिलता है तो इधर जो ये चिपका रहता है पट्टी वहाँ कट जाता है लगातार प्रिंट। एक मिक्सर में मैं बहुत बहुत परेशान हो गया, बज ही नहीं रहा था, इतना बारीक कटा था कि समझ में नहीं आ रहा था। उसको लेकर के जब हम प्रेस करना चालू किए एक एक चीज़, तो मेरा दिमाग वहाँ गया है, तो पूरा कटा हुआ है, जोड़ा तो मिक्सर चालू हो गया है। तो ज़्यादातर इसमें फॉल्ट नहीं आता है, स्लाइडर कंट्रोल और वही एसएमडी आईसी के आता है, बाकी सब ठीक रहता है। और कंट्रोल इसका यदि सारा डैमेज है तो इसको आप बनाइए ही मत। इतना कंट्रोल जब हम बदली करने जाएंगे तो बहुत समय भी चला जाएगा, और क्या मिलेगा इतना कंट्रोल जब हम बदली करेंगे, उतना स्लाइडर बदली करेंगे तो कस्टमर उतना आपको पैसा भी नहीं देगा और उसमें मगजमारी में नहीं पड़ना है। ज़्यादा कंट्रोल डैमेज है सीधे रिटर्न कर दीजिए, भैया आप नया ले लो। बाकी कंट्रोल वगैरह सही है, स्लाइडर तक बात है, किसी चैनल को नहीं बज रहा है, इको नहीं आ रहा है, पावर सप्लाई खराब है, तो ये सब बनाने के लिए ले लीजिए और बनाइए। किसी चैनल में हुर्र हार के आवाज़ आ रहा है, कोई बज नहीं रहा है, कोई कम बज रहा है, कोई ज़्यादा बज रहा है, तो उसको लीजिए, बिंदास बनाइए, बन जाता है। जैसे दूसरे साइड का हमने निकाल के इधर आप लोगों को दिखाई दिया है, इस तरह का रहता है, ये सब आईसी लगी रहती है, इस तरह प्रिंट रहता है। अब आपको चेक करने का जो तरीका है, आउटपुट से चालू करेंगे, एक एक स्लाइड तक आप स्लाइडर बढ़ाते हुए क्लिक देखते हुए जाएंगे, जहां फॉल्ट रहता है वहां मिल जाता है। तो इस तरह आप किसी भी कंपनी का मिक्सर रिपेयर कर सकते हैं। जो इधर हमने आपको बताया ये सब माइक वाले हैं, इसमें जैक पिन लगाएं गाना भी बजेगा। इस बोर्ड में इसका आउट करने के लिए रहता है, इसमें आक्स आउट भी रहता है, ये सब वहाँ लिखा रहता है, आप लोग वहाँ से देख के समझ सकते हैं। और आप लोगों की ये इतना समझने की ज़रूरत कहाँ है, जो इसको बजाते हैं उसको इसके बारे में नॉलेज लेना है, हमको तो रिपेयर करना है। तो खराबी कहाँ से आता है, क्या बदली करते हैं तो सही होता है, उतना जानकारी रखना है, फिर इसको बना ले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो में मिक्सर की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। राधे राधे, फिर मिलेंगे।